फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है मंडे, डेट है आज 19 जनवरी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। आज है मेरा मंडे का फास्ट। तो बस मैं जो हूँ मतलब पूजा करने आ गई थी, साथ ही सोचा कि चलो शुरुआत भी यहाँ से करते हैं और आप लोगों को भगवान के दर्शन भी कराते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो है भोले बाबा के दर्शन कराए। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी के आप लोगों को दर्शन कराए हैं। और बस उसके बाद मैं फिर खुद को रेडी करने आ गई हूँ। खुद को रेडी मतलब रेडी मैं थी, बट मैंने बाल बांध रखे थे नापने, तो फिर सिरम लगा के और मैं अभी बाल को मतलब अपने हेयर कॉम करने के लिए आ गई थी। सिरम मेरा बहुत अच्छा है। अभी मैंने मतलब नॉर्मल अपना ये शुरू कर दिया है शैम्पू और कंडीशनर, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मतलब सिरम बट मैं अभी भी वही लगा रही हूँ और मेरी उससे ना अच्छी हेयर ग्रोथ हो रखी है बालों की। और मैं ना अभी 1-2 दिन के अंदर ही हेयर ऑयल भी बनाने वाली हूँ, जो मैं पहले भी यूज़ करती थी जब तक मेरा ये मतलब मेरा हेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। तो अभी जब तक मैं दोबारा से नहीं कराती हूँ तब तक मैं वापस से फिर से वही ऑयल लगाया करूँगी। उससे हेयर मजबूत भी होते हैं, हेयर की मतलब स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ग्रोथ भी होती है और लेंथ भी बढ़ती है। तो बस उसके बाद फिर मेरा काम हुआ शुरू, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो रात के थे, कुछ ही थे, ज़्यादा नहीं, बाकी तो सब सुबह के ही हैं। और बस आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्तन हैं। लेकिन तो बस मैं यहाँ पे बर्तन कर रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार बार इधर देख रही हूँ। आखिर मैं देख क्या रही हूँ? मैं देख रही हूँ मेरा दूध मैंने बॉईल होने के लिए रखा था। मैंने सोचा कि जब तक बर्तन होएंगे तब तक मेरा दूध भी बॉईल हो जाएगा। तो उस चक्कर में फिर मैं बार बार दूध को देख रही हूँ, क्योंकि दूध का क्या होता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, साथ ही यहाँ पे मेरा दूध भी ये देखिए बिल्कुल बॉईल आने पे आ रखा है। अगर मैं 1 सेकंड भी इधर उधर होती तो वो निकल जाता। तो बस यहाँ पे दूध बॉईल किया। जब भी मैं खुद मतलब घर का अपना काम करती हूँ ना, जिस दिन साफ़ सफाई सब कुछ अपने आप से करना होता है मुझे, उस टाइम पे मतलब मैं पूरा सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ, बाकी के काम में बाद में लगती हूँ। और आप लोगों को दिखाती भी हूँ मैं किचन को ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरा स्लैब वगैरह सब क्लीन हो जाता है उसके बाद में। तो यहाँ पे बर्तन भी देख सकते हैं आप सब, मतलब वाशबेसिन सिंक वगैरह सब मैं अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद में झाड़ू लगाने लग गई हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि पहले मैं डस्टिंग करती थी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती थी। बट अभी मैं क्या करती हूँ, पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि आप लोग भी बोलते हैं और मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया था कि अगर पहले डस्टिंग करते हैं और बाद में झाड़ू लगाते हैं ना, तो वापस से थोड़ा डस्ट होने का रहता ही है। तो इसलिए अब मैं पोछा लगाने से पहले डस्टिंग करती हूँ। तो अपने हाथ से सफाई करने का भी एक अलग ही मतलब सुकून होता है, एक अलग ही आनंद होता है। आई नो कि काम बढ़ जाते हैं, लगभग 1.5 घंटा हमारा, 1 घंटे से तो ज़्यादा लगता है, 1.5 घंटा हमारा इस काम में जाता ही जाता है। जिसकी वजह से थोड़ा सा रूटीन तो शेड्यूल तो मतलब चेंज हो जाता है पूरी तरह से। बट जिस दिन हम अपने हाथ से सफाई करते हैं उस दिन घर भी चमक जाता है, ये तो कहना पड़ेगा। और ना मतलब मेरी मेड आई इसलिए नहीं है, उसके बेटे की तबीयत ख़राब है। उसका मॉर्निंग में ही कॉल आया था वैसे 6:30, बट मैं उस टाइम किचन में आ गई थी तो मैं रिसीव नहीं कर पाई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा किया तो उस टाइम उसने नहीं उठाया। फिर मैंने जब उसको मतलब उसका अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था जब मैं बर्तन कर रही थी, तो फिर मैं अपने काम में लग गई कि मैं काम निपटा लेती हूँ। वैसे मेरे पास उतना टाइम है कि दैविक के तो आने से पहले सब कुछ हो जाएगा, मतलब दैविक के आने से तो काफ़ी देर पहले शुरू ख़त्म हो जाएगा मेरे काम, ये सब कुछ जहाँ तक है। और बस जिस दिन मैं ये वाला सूट पहनती हूँ ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ये कलर ना मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं हुआ करता था, बट अभी आजकल मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो बस सोफ़े वगैरह सब सेट कर दिया है और साथ ही इधर भी झाड़ू लगा लूँगी सारे घर में। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि पूरा स्लाइडिंग सब बंद करने के बाद झाड़ू लगाई जा रही है। अगर मैं मतलब स्लाइडिंग ओपन हुए ही झाड़ू लगाऊंगी तो सारा कचरा इधर उधर भाग जाएगा। तो इस तरह से बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने अपना क्लीनिंग का जो है मॉर्निंग रूटीन अपना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं सफाई में लग गई हूँ बिना किसी हेल्प के, बिना किसी के। ये कपड़े भी धुल चुके हैं। मम्मी बोलती है मेरे से मैं बर्तन कर देती हूँ या मैं झाड़ू मार देती हूँ, तुम पोछा मार दो, बट मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो फिर मम्मी ने देखा कि कपड़े धुल गए हैं तो फिर मम्मी कपड़े ही फैला आई तब तक जाके, तो उन्होंने कपड़े
कपड़े सुखा दिए हैं और बस तब तक मैं बाकी के सारे काम कर लूँगी। किचन मेरा क्लीन हो ही गया है, तो मेन क्या रह गया, झाड़ू पोछा और डस्टिंग। टाइम लगने वाला है, कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस अभी अपना साफ़ सफाई करेंगे, फिर आगे का कुछ और सोचेंगे। कुछ और क्या सोचेंगे, मतलब ये टाइम ना मेरा होता है एडिटिंग करने का। और जब मुझे मतलब ये हो जाता है ना कि जिस दिन काम बढ़ जाता है उस दिन मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। जबकि आई नो कि मतलब आप लोग सोचते होंगे कि आपके इतने व्यूज़ तो नहीं है, आपके इतने सब्सक्राइबर तो नहीं है, फिर आपको क्यों रूटीन की चिंता रहती है। देखो, जो भी काम होता है जब हम उसे दिल से और शिद्दत से करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ना टाइम पे चाहिए ही चाहिए होता है। और मैं ना टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल हूँ। मुझे बच्चों को स्कूल जाना हो या कुछ भी हो, मतलब मेरे को 1 मिनट भी इधर उधर नहीं पसंद है कि लेट किया जाए। सुबह को मुझे पता है कि दैविक को जब मैं छोड़ने जाती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ऐसा रहता है, कट टू कट टाइम रहता है मेरा। बट हाँ, मुझे 8:30 से पहले पहले उसको लेके पहुँचना होता है। तो अभी मेरा पूरे घर में झाड़ू लग चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लगी हूँ। डस्टिंग करने ना सबसे पहले मैं ये टेबल पे आती हूँ, क्योंकि दैविक को स्वस्तिक ना इसके ऊपर क्ले रख के तब खेलते हैं, और क्ले से ना चारों तरफ पे इस पे धब्बे दिखते रहते हैं। ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा है, बट जब हम उसको साफ़ करते हैं ना तो बहुत गंदा रहता है। यहाँ पे भी उसने पूरा जू बना रखा था, और उसको ना मुझे पता है कि जब वो आएगा ना काफ़ी गुस्सा होने वाला है। बट मतलब ऐसे फैला के नहीं छोड़ा जाता ना, जो उसने बालकनी में बना रखा है मैंने वो नहीं टच किया, छेड़ा भी नहीं। बट रूम में ऐसे फैला के ना अच्छा सा नहीं लगता है। तो मेरे को बोलता है कौन सा कोई मेहमान आने वाला है क्या जो आपको सब साफ़ चाहिए, तो ऐसे गुस्सा करता रहता है। तो बस अभी मैं अपने रूम में आ गई थी बेडशीट ठीक करना। यहाँ पे रूम की सारी ऊपर की जो बेड के आसपास की डस्टिंग है ना वो सब कर दी थी। उसके बाद ही बेड ठीक करने लगी हूँ मैं। और बस यहाँ पे शीशे पे जो ये मिरर है ना मेरे अलमीरा का, जो मेरा तो ये ड्रेसिंग का ही काम करता है। और ये भी ना मतलब मनीष और बच्चे ना इतना गंदा इसको करते हैं। क्या करते हैं कि मतलब छींटे मारते रहेंगे, ऑयल खड़े होके यहाँ पे गीले बाल में लगाएंगे मनीष, उसके छींटे पड़ेंगे, फिर पाउडर लगाएंगे, फिर ये पे छींटे पड़ेंगे। तो ये हर दूसरे दिन में ऐसा हो जाता है कि जैसे कि ये पता नहीं कब से साफ़ नहीं किया, ऐसी इसकी हालत हो जाती है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज किया और अब मैं मिरर क्लीन करने लगी हूँ। तो अभी मैं मंदिर वाले रूम में, मम्मी के रूम में, किचन में, मतलब किचन और मंदिर वाला रूम जो है हमारा, सबसे पहले मैं उसी में झाड़ू पोछा करती हूँ। उसी में मतलब झाड़ू पोछा लगाती हूँ, लगा के वहाँ पे तब दूसरी जगह पे लगाना शुरू करती हूँ। तो बस अपने रूम में लगाने लगी हूँ, और हवा ना इतनी तेज़ चल रही है इस टाइम पे, और काफ़ी ठंडा हो रहा है। मतलब बीच में ना ऐसा हो गया था कि गर्मी होने लगा था, थोड़ा गर्मी जैसा फील होने लगा था। पर कल और आज तो ऐसा हो रहा है कि एकदम ठंडा हो रहा है कि मुझे बच्चों को भी, दैविक के स्कूल में ना फुल यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर मुझे उसको ऊपर से घर का पहना के भेजना पड़ता है, और नीचे जो है ब्लू कलर डेनिम उसको जीन्स पहना के भेजना पड़ता है। जो स्पोर्ट्स की है उसमें तो फुल पैंट है उसकी, बट जो नॉर्मल डेली वाली है ना उसमें तो शॉर्ट है, और उसमें ठंडा लगता है। तो फिर देखो बच्चों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। मैं उसको बोल देती हूँ कि बेटा आपकी क्लास में तो धूप आती है ऊपर, तो आप इसको बाद में उतार दिया करो। तो फिर इस तरीके से मैं उसको समझा के भेजती हूँ, तो फिर वो वैसा ही करता भी है कई बार, और कई बार नहीं भी करता, क्योंकि है तो बच्चा ही ना। तो बस मैं यहाँ पे अभी फिर बाल अपनी जो ये लॉबी है ना उसमें आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे पोछा लगा लूँगी अभी, और बस इस तरह से मेरा सभी काम निपट जाएगा। अभी बस मेरा हॉल में भी मैं हाफ हाफ करके पोछा लगा चुकी हूँ। जहाँ पे मतलब जैसे कि टेबल खिसकाना है, या फिर डाइनिंग टेबल के नीचे से लगा के जहाँ पे मुझे चेयर को रखना है, तो वहाँ पे सभी जगह मैं पहले ही लगा चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा सोचा जाए कि मेड नहीं आई है तो हमारा काम कैसे होगा। हम लोग अपना काम इजीली कर लेते हैं, और यही एक गृहिणी की पहचान होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपना
कुछ भी काम कर सकती है, और मुझे तो अपना काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद मैं हॉल में आ गई हूँ। बाकी जगह पे जहाँ पे पोछा मतलब जो खिसकाने वाली चीज़ें थी ना वो सब कर दी थी। उसके बाद ही जो खुली जगह है वहाँ पे पोछा लगाना शुरू किया। तो इस तरह से फुल मतलब मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, क्योंकि सबसे पहले भगवान के दर्शन कराए आप लोगों को, और उसके बाद फिर जो है अपनी साफ़ सफाई पे लग गई हूँ। तो बस यहाँ पे पूरा लगभग काम होने ही वाला है, और जब काम होने वाला होता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि बस अब और 2 मिनट मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब किस लिए, क्योंकि 12 बजने आए थे जब मैं ये काम कर रही थी, और उसके बाद मतलब मेरे को लगा 1-1.5 घंटे में मेरा काम हो गया। उसके बाद जो है फिर मैं मतलब ये सारे काम करने के बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है ना इसलिए। तो बस ये देखिए पूरा रूम जो है वो बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब अच्छे से क्लीन हो गया है। दैविक को भी लेके आ गई हूँ, और अब मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैं पीऊँगी गर्मा गर्म कॉफ़ी, आप लोग भी पी लीजिए। तो सुबह के सारे काम होने के बाद अभी मिल रही हूँ, अभी भी दैविक को लेके आ गई हूँ, और सर में ना यहाँ पे गर्दन तक ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा मुझे बिल्कुल, क्योंकि ना चाय ना पानी कुछ नहीं, बस काम में लगी हुई थी। वैसे मम्मी और अगर ब्लॉग देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी मुझे लगातार बोलती रहती है मैं कुछ हेल्प कर दूँ, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरी मेड नहीं आई आज, तो घर की साफ़ सफाई सब कुछ खुद ही किया है, और ऊपर से फास्ट भी था, और कल का भी मेरी थकान अभी तक उतरी नहीं है। कल से भी मतलब अभी तक भी काफ़ी थकान हो रही है। फिर जस्ट अभी कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ, और खाना बना दिया है मैंने, और पुलाव बनाया है, न्यूट्री पुलाव। अगर गैस निकल गई कुकर की तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा है 2 बजे का अपॉइंटमेंट, मुझे जाना है पार्लर, और मेरी हाल मतलब मन तो नहीं हो रहा है जाने का। वैक्सीन का मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो इसलिए मुझे जाना है। पिछले 3-4 बार ले चुकी हूँ, फिर कैंसिल कर देती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर कैंसिल कर देती हूँ। फिर आज फाइनली अभी जा ही रही हूँ, और दैविक अभी नीचे ही है मम्मी डैडी के पास। टाइम भी 1:30 बज चुका है, और मुझे अभी जाना है। तो इतना सब भारी हो रहा है मेरा, और मेरे जाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। मम्मी डैडी भी मेरे साथ मजाक कर रहे थे, अभी कह रहे कि भाई हमारा बेटा रहेगा ना तब मत आना, आज तो बड़ी सुंदर काम वाली आई है, काफ़ी छेड़ कर रहे थे वो। पर मेरा बात करने का ही मन नहीं हो रहा। बात क्यों नहीं करने का मन हो रहा, क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा, और सर दर्द से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। खैर अभी कॉफ़ी लाई हूँ ना बना के, तो कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ा बेटर फील होगा, और नहीं ज़्यादा ठीक हुआ तो फिर मैं मेडिसिन लेती हूँ। और 2 बजे का अपॉइंटमेंट इसलिए लिया है क्योंकि स्वस्तिक के आने से पहले पहले ही मैं आ जाऊँगी। मेरे ख्याल से वैसे तो मैं 2:30 बजे तक आ जाऊँगी जहाँ तक है, और बस उसके बाद में फिर उसको लेके थोड़ी देर सोऊंगी, मतलब मैं 1-आध घंटा सोऊंगी तो मुझे बेटर फील होगा। रात के खाने का देखना है क्या बनाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रात में क्या बनाऊंगी, तो वो देखते हैं अभी। और अब से मैं जो हूँ ना खाने की भी तैयारी थोड़ा जल्दी करके रखूँगी, शाम की भी, ताकि शाम में भी जल्दी से खाना वाना बनाया जा सके और जल्दी खाया जा सके। क्योंकि फिर वही बच्चों का फिर होमवर्क, उनको नीचे लेके जाना, उनका रूटीन, वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आ जाइए आप लोग भी जो है गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लीजिए। मेरे हाथ की कॉफ़ी वैसे ज़्यादातर सभी को बहुत पसंद आती है, तो अगर आप पियेंगे तो शायद आपको भी पसंद आए। तो चलिए फिर अभी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फिर जब देखती हूँ अगर गैस कुकर मतलब गैस निकल के पुलाव रेडी हो गया तो फिर मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये देखिए न्यूट्री पुलाव रेडी हो गया है। तो जब रेडी था तो मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, फिर तो मैं जा रही हूँ पार्लर, वहीं पे जाके मिलती हूँ आप लोगों से। मम्मी डैडी अभी तक भी नीचे से नहीं आए हैं, तो चलिए मैं इसको ढक्कन लगाती हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं हो गई हूँ पार्लर से फ्री, अभी जा रही हूँ घर, फटाफट से फ्री भी हो गई। हाफ एन आवर ही शायद मेरे को लगा है, ज़्यादा लगा भी नहीं है, हाँ उतना ही लगा है, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं है। तो चलिए फिर फटाफट से घर जाते हैं। अभी सोचते के आने में तो काफ़ी टाइम है, फिर आप लोगों से घर जाके मिलते हैं। तो घर आने के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, और रात में अकान्या जी सोए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं एंड कर देती हूँ। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कल मिलते हैं, बाय बाय।